बंगाल में हिंदुओं की चीखें, बंगाल में हिंदुओं का दर्द, बंगाल में हिंदुओं की बर्बाद होती जिंदगी और सत्ता का मौन, ये सारी तस्वीरें देश के सामने। और सत्ता के मौन को तोड़ने के लिए, सत्ता में पसरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगातार लगता रहा है, लेकिन अब यह आरोप एक कदम आगे बढ़ा और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आरोप पर देश के हिंदू, देश के मुसलमान क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। কিসের দাঙ্গা, কিসের যুদ্ধ, কিসের অশান্তি? Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. ममता बनर्जी अब बंगाल की नहीं बल्कि मुसलमानों की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये कहना है बंगाल के तमलुक से बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली का। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो इस बयान को सच साबित कर रहे हैं। बंगाल में नफरत की आग लगी है और इस आग में हिंदुओं के सिर्फ घर नहीं, उनकी उम्मीदें, आस्था और अस्मिता जल रही है। मुसलमान हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं लेकिन ममता बनर्जी इस पर खामोश हैं। Mamata is triggering this situation by giving them tacit support for killing the Hindus. Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. वक्फ के विरोध में कट्टरपंथी इतने अंधे हो गए हैं कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये दावा है केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इसे मानवीय संकट बताया। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। दंगे के दौरान मुर्शिदाबाद में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। सुकांता ने राज्यपाल से इस मामले में दखल देने की मांग की है। बंगाल में आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसे मौके पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, घर में घुसकर मारा जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात सुनिए जो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का ही कत्ल हो रहा है तो वो कैसे नववर्ष मनाएं। হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে, বাড়িতে ঢুকে কাটছে। হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে, বাড়িতে ঢুকে কাটছে। बंगाल में हिंदू अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गया है, पलायन कर रहा है, रिलीफ कैंप में छिप रहा है क्योंकि ममता राज में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। डर से बहुत छोटा छोटा बच्चा है, बहुत लोग वहाँ पे बहुत लोग हैं, चले गए हैं, चौथा जल गया। हमको क्या करेगा, सो तो घर करने का चाहेगा, हम लेना का देना है, छोटे छोटे बच्चा है। जीवन जो जी रहे वही एक ही कपड़ा में 3-4 दिन से मकान में कोई रहने नहीं पाता। घर का जो आसपास जो हम लोग जो रहते हैं सब उसमें हम लोग सब खाना उना जो आता है खिचड़ी खा के 3 दिन से ये सब जी रहे हैं। आज जो बंगाल में हो रहा है वो साजिशन पलायन को मजबूर करने जैसा है। हिंदुओं को दबाकर, आतंकित कर उसे भगाया जा रहा है। दीदी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में सीधे सीधे हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है और साफ साफ ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। चारों तरफ घाट लिया, थोड़ा बाधा दिख गया हम लोग तो हम लोग को बम चार्ज कर दिया। बम चार्ज करने का डर लग रहा है हमको, हम इधर उधर चला गया। पुलिस प्रशासन है नहीं था, कोई सुबह से तो लोग तंग कर रहा था, मारेंगे काटेंगे कर रहा था। थाना वाला पुलिस एमएलए एमपी सब आया बाद में, जब यहाँ 2 मर्डर हो गया, कोई उठाने वाला हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री पद किसी मजहब की जागीर नहीं है, ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। अगर ममता सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हिमायती बनेगी तो बंगाल के हिंदू कहाँ जाएंगे। कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रही है मेरे को। कभी ऐसा सिचुएशन का जैसे कल ये जो हमला हुआ, प्रशासन का कोई नहीं आया, इतना फोन किया, फोन करने के बाद भी नहीं आया। जब ये हमला मिट गया उसके बाद प्रशासन आ रही है। पूरा फैमिली को लेके अभी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ चले जाएंगे। कैसे रहेंगे? हाँ, 2 आदमी को बाप बेटा को मार दिया है जान से, कैसे रहेंगे? इसलिए हम लोग ओती के घर जा रहे हैं, गांव छोड़ के। जब वक्फ कानून के प्रोटेस्ट की आड़ में बंगाल में हिंदू महिलाओं से बदसलूकी हो रही है, जब दंगों में महिलाओं पर हमला हो रहा है, तब ममता की ये चुप्पी क्या कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं है? पियाली मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।